जय, बोल साचे दरबार की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि गुरुओं के गिरोह से मालिक सबकी रक्षा करे। ये बैठकर खाने वाला फिरका अपने मुरीदों को बेभाड़े का टट्टू बनाकर इस बुरी तरह से लाते हैं कि खुदा चाहे शैतान से किसी को हिफाजत में ना रखे मगर इनसे बचावे। गरीब चेले तन से खिदमत, मन से खिदमत और धन से खिदमत करते हैं। कुछ परम श्रद्धालु चेले तो अपने बीवी बच्चे, इज्जत आबरू सब गुरु के सुपुर्द कर देते हैं क्योंकि शास्त्र भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन इन तथाकथित गुरुओं ने बाज मौकों पर इस चीज का ऐसा नाजायज फायदा उठाया कि जिसकी वजह से ये फिरका सख्त नफरत से देखे जाने के काबिल हो गया है। यानी रुपया पैसा तो एक तरफ रहा, उनकी मान और इज्जत तक पर हाथ डालने से नहीं चूके। देखिए गरीब गृहस्थी की जान को कितना बवाल लगा है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों फिरकों की पालना करे। दुनिया के जितने कष्ट, धंधे, सोसाइटी और घर के बखेड़े सबको संभाले। किस मुसीबत से ये चार पैसा पैदा करके लाते हैं और उसमें से गुरुओं की भेंट पूजा करते हैं। लेकिन जरा भी कोई बात गुरुजी के खिलाफ मर्जी हो तो मरदूत कह दे, श्राप और बद्दुआ की धमकी दे। अपनी आराम तलबी और ऐश के वास्ते उनके हजारों रुपए का खर्चा करा दे। भला ऐसे गुरुओं का कभी भला होगा? अगर नरक और दोजख कोई चीज है तो पहले इनको उसकी यातना भुगतनी पड़ेगी। आजकल महंत और गुरुओं को अगर कोई देखे तो राजसी ठाठ होगा, लाखों की गद्दी होगी। शेर शेर भर बादाम घोट कर पीते हैं। कुछ धूर्त मजाक से कहते हैं कि दुनियादारों को बेटा देने को हम पौष्टिक गिजा खाते हैं। बादशाह और राजा को दुनिया मुफ्त में बदनाम करती है। उनका टैक्स सालाना कम है, इन गुरुओं का टैक्स उससे ज्यादा है। ये रुपए को कर यानी दंड के नाम से वसूलते हैं। बादशाह आमदनी का टैक्स अमीरों से लेता है, लेकिन साधु, अमीर, गरीब सबसे माहवारी, छिमाही, सालाना, मरने, पैदा होने और शादी होने वगैरह का टैक्स वसूल करते हैं। इनको अपने मुरीदों की पीड़ नहीं, ऐसे बेपीरे से मालिक सबकी हिफाजत करे। इनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ जाता है कि अजब नहीं, बादशाह वक्त को इनके जुल्म का विनाश करने के लिए कोई कानून जारी करने की जरूरत पेश आ जावे। ज्ञानी गुरु की तलाश और प्राप्ति। श्री महाराज जी ने फरमाया, कई लोग ऐसा कहते हैं कि आजकल कोई पहुंचा हुआ गुरु रह ही नहीं गया है, फिर गुरु बनाया किसे जाए। ऐसा कहने वालों से यह पूछना चाहिए कि क्या वे पूर्ण शिष्य हैं जिनको पूर्ण गुरु के न होने की शिकायत है। पूर्ण गुरु मिले भी तो उनकी पहचान भी कोई सच्चा जिज्ञासु शिष्य ही कर सकता है। कारण उन ज्ञानी गुरु के उच्च और श्रेष्ठ विचारों को समझने अथवा ग्रहण करने की क्षमता भी तो शिष्य में होनी चाहिए। अगर किसी एमए डिग्रीधारी प्रोफेसर को दूसरे तीसरे दर्जे के छात्र को पढ़ाने को नियुक्त कर दिया जाए तो उसके लेक्चर को वह अदना सा बच्चा भला क्या समझ सकेगा। वैसे ही किसी अनाधिकारी व्यक्ति को पहुंचे हुए ज्ञानी गुरु की तलाश फिजूल है। उसको चाहिए कि जो कोई साधु महात्मा उससे मिले, श्रद्धा पूर्वक वह उनका सत्संग करे और धीरे धीरे खुद को सुपात्र बनाए। यदि वह सुपात्र बन गया तो कुदरती तौर पर कोई ना कोई ज्ञानी गुरु उसे मिल जाएंगे। भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे गेंद बल्ला। खिलाड़ी गेंद को जिधर फेंकते उधर ही चली जाती है, जरा भी रुकावट नहीं डालती, ना ही यह शिकायत करती है कि इतने जोर से क्यों फेंका। उसी प्रकार भक्त के जीवन की डोर को पकड़े उसके गुरु जिधर फेंक दे उसे उधर ही तर्क किए बिना चले जाना चाहिए।